चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में होगा SIR। 15 जून से शुरू होगा घर घर जाकर सर्वेक्षण का काम। मतदाता सूची का होगा संशोधन। नीट यूजी की नई तारीखों का हुआ ऐलान। 21 जून को दोबारा आयोजित होगी परीक्षा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, उम्मीदवारों के हितों के प्रति सरकार संवेदनशील। और पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी, आज से नई कीमतें लागू। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। पंजाब में वोटर सूचियों की विशेष संशोधन प्रक्रिया को लेकर चुनाव कमीशन द्वारा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। SIR के तीसरे चरण के तहत देश भर के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर सूचियों की फिर से पड़ताल होगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिता मित्रा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस प्रक्रिया का मुख्य मकसद यह सुनिश्चित बनाना है कि कोई भी योग्य नागरिक वोट से वंचित न रहे और किसी भी अयोग्य व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 जून से प्रशिक्षण और तैयारियों का दौर शुरू होगा, जिसमें 24,453 BLO सहित पूरी चुनाव मशीनरी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद 25 जून से 24 जुलाई तक BLO घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म बांटेंगे। इस अभियान की विशेषता यह है कि इस बार डेटा का मिलान साल 2003 की वोटर सूची के साथ किया जा रहा है। अब तक राज्य के लगभग 83.69% वोटरों की मैपिंग 2003 के डेटा के साथ सफलतापूर्वक की जा चुकी है, जिसमें मानसा जिले की 93.43% मैपिंग के साथ सबसे आगे है। अनिता मित्रा ने साफ किया कि भले ही कोई मतदाता की मैपिंग हो चुकी हो या नहीं, 2025 की सूची में प्रत्येक वोटर को यह एन्यूमरेशन फॉर्म भरना जरूरी होगा। अगर कोई व्यक्ति घर पर नहीं मिलता तो BLO कम से कम 3 बार उसके घर जाएगा। शेड्यूल अनुसार पोलिंग स्टेशनों के रिजलाइजेशन 24 जुलाई को होगी और ड्राफ्ट रोल की पब्लिकेशन 31 जुलाई को की जाएगी। वोटर अपने दावे और आपत्ति 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दर्ज करवा सकेंगे। सभी जांच और प्रक्रिया पूरी करने के बाद 1 अक्टूबर को अंतिम वोटर सूची जारी की जाएगी। राज्य सरकार और चुनाव कमीशन ने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए BLO की विशेष किटें और प्री प्रिंटेड फॉर्म उपलब्ध कराने के लिए उचित व्यवस्था की है। हरियाणा में 5 जून से SIR शुरू होगा। ड्राफ्ट पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट रोल वो 31 जुलाई ਨੂੰ होना है 2026। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस ਜਿਹੜੇ इनवाइट किए जाएंगे वो 31 जुलाई तो लेके 30 जुलाई तक किए जाएंगे। चंडीगढ़ में भी सटीक मतदाता सूची के लिए SIR की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार घर घर जाकर सर्वेक्षण करने का काम 15 जून से शुरू होगा। इसके लिए 1 जुलाई 2026 को क्वालिफाइंग डेट रखी गई है। चंडीगढ़ की मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज प्रेस वार्ता कर इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि 614 BLO लोगों के घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। इसके बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची बनाई जाएगी और लोग अपने दावे और आपत्तियां भेज सकेंगे। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 सितंबर को होगा। उन्होंने शहर के लोगों से SIR में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाकर इसे सफल बनाने की अपील की है। जैसा कि आपको पता है कि निर्वाचन आयोग द्वारा 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के चरण 3 की घोषणा की जा चुकी है, जिसके तहत चंडीगढ़ में ये प्रक्रिया शुरू की जा रही है 5 जून से। 15 जून से हमारे जो BLOs हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, हमारे यहाँ चंडीगढ़ में 614 बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं जो घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म्स लोगों को देंगे और एन्यूमरेशन फॉर्म्स को जो लोग भर देंगे उसके बाद ये प्रक्रिया 1 महीने तक लगभग BLOs हमारे सबके घर जाएंगे और एन्यूमरेशन फॉर्म्स कलेक्ट करने के बाद एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। उसके बाद जिन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म्स नहीं जमा कराए उनके नाम इस इलेक्टोरल रोल में नहीं होंगे, तो उनको फिर अपने वो क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन के साथ, जो हमारे AEROs जिस पे सुनवाई करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित करने का ऐलान किया है। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल रात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक के दौरान नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से आयोजित करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। बैठक में उच्च शिक्षा सचिव, विद्यालय शिक्षा सचिव, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के महानिदेशक, CBSE के अध्यक्ष और केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्तों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह
प्रवेश परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। और आज हमने आज नई तिथि के साथ आ रहे हैं। लगभग आज से 1 महीने से थोड़ा 1-2 दिन के बाद नई परीक्षा होगी। हमारी अप्रोच वही रहेगा, हम जीरो टॉलरेंस टू माल प्रैक्टिसेस। ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मतलब टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर का रुख करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में यूएई पहुंचे, जहां पर उनके पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए थे। मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचकर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे मजबूत राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जन संबंधों पर आधारित द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। ऊर्जा सुरक्षा इस वार्ता का एक प्रमुख विषय रहने की उम्मीद है। यात्रा से पहले मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन ने बताया कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। उन्होंने बताया कि पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात भारत के कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा स्रोत था, जिसने भारत की लगभग 11% आवश्यकता को पूरा किया। उन्होंने बताया कि भारतीय कंपनियों ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी गैस के साथ लगभग 45 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की दीर्घकालिक एलएनजी अनुबंध हासिल किए हैं। इसके मुताबिक भारत अब यूएई से एलएनजी का सबसे बड़ा खरीदार है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में अब पेट्रोल 106 रुपए 68 पैसे और डीजल 93 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108 रुपए 74 पैसे और डीजल 95 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 77 पैसे और डीजल का मूल्य 95 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा ऐलान किए गए 12वीं कक्षा के नतीजों में शानदार प्रदर्शन करने वाले होनहार विद्यार्थियों के साथ मुलाकात की। इस परीक्षा में 100% अंक हासिल करके राज्य भर में पहले 3 स्थानों पर रहने वाली बेटियां सुपनीत कौर, सुहानी चौहान और दिव्यांशी शर्मा का मुख्यमंत्री द्वारा विशेष सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री ने इन विद्यार्थियों की मेहनत और जज्बे की तारीफ करते हुए कहा कि यह पंजाब के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं। उन्होंने इन होनहार बेटियों को भविष्य में और भी ऊंचे मुकाम हासिल करने के लिए प्रेरित करते हुए बड़ी कामयाबी और शुभकामनाएं दी। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कल अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत की। यह नई रेल सेवा पंजाब और उत्तर पूर्वी भारत के बीच रेल कनेक्टिविटी और यात्री सुविधाओं को और मजबूत करेगी। यह उद्घाटन समारोह अमृतसर रेलवे स्टेशन पर करवाया गया। ट्रेन नंबर 14664 अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस हर गुरुवार को चलेगी। यह ट्रेन अमृतसर से दोपहर 1:15 बजे रवाना होगी और लगभग 39 घंटों के सफर के बाद सुबह 4:15 बजे न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचेगी। वापसी के समय ट्रेन नंबर 14663 न्यू जलपाईगुड़ी अमृतसर अमृत भारत एक्सप्रेस 16 मई 2026 से शुरू होगी। यह ट्रेन हर शनिवार सुबह 8 बजे न्यू जलपाईगुड़ी से चलेगी और करीब 42 घंटों के सफर के बाद अमृतसर रात 2:20 पर पहुंचेगी।
ये रेल जालंधर, लुधियाना, अंबाला, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, रक्सौल, सीतामढ़ी, अरारिया और सिलीगुड़ी समेत कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी। अमृत भारत एक्सप्रेस में 8 स्लीपर क्लास कोच और 11 जनरल श्रेणी कोच होंगे, जिसके साथ यात्रियों को सस्ता और आरामदायक सफर मुहैया होगा। ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਹਜੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ 4 ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। चंडीगढ़ प्रशासन के गृह सचिव सह सचिव वन मनदीप सिंह बराड़ ने कल यूटी सचिवालय में साल 2026-27 की पौधारोपण योजना को लेकर एक व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने एक विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें साल 2025-26 के पौधारोपण अभियान के लक्ष्यों और उपलब्धियों के साथ साथ विभिन्न विभागों और एजेंसियों द्वारा लगाए गए पौधों की जीवित रहने की प्रतिशतता की जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि पिछले साल चंडीगढ़ में 5,76,221 के लक्ष्य के मुकाबले कुल 6,64,133 पौधारोपण एवं पौध वितरण किया गया। साल 2026-27 के लिए 4,10,725 पौधारोपण एवं पौध वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मनदीप सिंह बराड़ ने सभी हरित एजेंसियों के प्रयासों और विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त 79% पौध जीवित रहने की दर की सराहना करते हुए कहा कि लगाए गए पौधों की जीवित रहने की दर को बनाए रखने और बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने पर जोर दिया। सचिव ने नगर निगम और इंजीनियरिंग विभाग को निर्देश दिए कि इस साल के पौधारोपण अभियान में विशेष रूप से गैप प्लांटेशन पर ध्यान केंद्रित किया जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पश्चिमी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह से मुलाकात के दौरान पंजाब में मजबूत सिविल मिलिट्री तालमेल की आवश्यकता पर जोर दिया। इसको लेकर चंडीगढ़ में हुई बैठक में सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रहे प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने और उभरती सुरक्षा एवं अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित ढांचा विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह द्वारा पश्चिमी सेना की कमान संभालने के बाद आर्मी कमांडर और मुख्यमंत्री के बीच पहली मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि ऑपरेशनल क्षमता को और बढ़ाया जा सके और राष्ट्रीय सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है जिसकी लगभग 550 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और इसके लिए इस क्षेत्र में सिविल मिलिट्री सहयोग को और मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने समन्वय आधारित नीति निर्माण और मजबूत आंतरिक सुरक्षा तंत्र के माध्यम से विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदाओं, बाहरी खतरों और अन्य संकटों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए मजबूत रणनीति विकसित करने के महत्व पर भी जोर दिया। बैठक में सीमा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा, युवा सशक्तिकरण, अग्निवीरों के पुनर्वास और ऑपरेशनल तैयारी से जुड़े महत्वपूर्ण भूमि अधिग्रहण मामलों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कल कक्षा 10वीं की नियमित और मुक्त विद्यालय की परीक्षाओं का परिणाम ऐलान कर दिया। इस बार नियमित परीक्षाओं में 89.60% और स्वयं पाठी परीक्षाओं का परिणाम 70.02% रहा। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि प्रदेश भर में 16 परीक्षार्थियों ने प्रथम 3 स्थान हासिल किए और गांव बिराण के आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा दीपिका ने 500 में से 499 अंक लेकर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं 4 विद्यार्थियों 498 अंक लेकर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। इन विद्यार्थियों में चरखी दादरी के गांव बिगोवा के बीएसएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा रौनक, हिसार के पुट्ठी समैन के एनसीवीएम हाई स्कूल की छात्रा खुशी, हिसार के खेरी जलप के स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा अंतु और भुंगरका महेंद्रगढ़ के छात्र दीपांशु शामिल हैं। नाम है दीपिका, प्रथम स्थान छात्रा ने प्राप्त किया है। तो 498 नंबर के साथ 3 छात्राएं द्वितीय और चौथा जो छात्र है जो कि द्वितीय स्थान पर रहा है। दूसरे रैंक पर ही जो छात्रा है वह खुशी अंतु, यह छात्रा हिसार से है। यह छात्रा भी द्वितीय स्थान पर रही है 498 नंबर के साथ।
डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि 497 अंकों के साथ 11 परीक्षार्थियों ने तृतीय स्थान हासिल किया और 5% में जिला चरखी दादरी प्रथम, जींद द्वितीय, महेंद्रगढ़ तीसरे और जिला नूंह आखिरी स्थान पर रहा। नियमित परीक्षा में 2,76,640 परीक्षार्थियों ने दी थी, जिनमें से 2,47,860 पास हुए। आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।